साथियों, मोबाइल से आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन आयकर गणना प्रपत्र बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आयकर गणना प्रपत्र मोबाइल से बनाने के लिए एक्सेल प्रोग्राम में मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूं, उसमें मैं शेयर कर रहा हूं। वो एक्सेल प्रोग्राम आप गूगल शीट का सॉफ्टवेयर सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके बाद गूगल शीट के सॉफ्टवेयर में उस एक्सेल प्रोग्राम को आप ओपन करें। आप जो ही उसको ओपन करेंगे, शेयर का एक ऑप्शन आएगा, उस शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर वो जो एक्सेल की आप शीट खोली है आपने, उसको सेव एज गूगल शीट कर दें, जिसमें आपको मेल का एक्सेस पूछेगा। आप जीमेल का एक्सेस देते हैं और वो फाइल सेव एज गूगल शीट हो जाएगी। मैं डॉक्टर अनिल बुरानिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस गूगल शीट के सॉफ्टवेयर में 4 शीट होंगी, जिसमें एक्स्ट्रा डिडक्शन की, मास्टर डाटा, GA55 और कंप्यूटेशन की शीट रहेंगी। वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले मास्टर डाटा में पे मैनेजर से GA55 एस्टिमेटेड वर्ष 2023-24 का डाउनलोड कर लेंगे। मास्टर डाटा की शीट में सबसे पहले आपको आपके कार्यालय का नाम भरना है। आप कार्मिक का नाम भर देंगे, गजेटेड, नॉन गजेटेड, जो भी कैटेगरी आप पे एप्लीकेबल है वो भर देंगे। आप कहाँ पोस्टेड हैं, पोस्टेड जो जगह है उसका नाम लिख देंगे, पैन नंबर, SI नंबर, GPF नंबर, SI की आपकी कटौती पर माह कितनी हो रही है। उसके बाद आपका मूल वेतन 1 मार्च 2023 की कंडीशन में क्या है वो फिलअप कर देंगे। समर्पित अवकाश आपने उठाया है उसको यस कर दें। कौन से माह में आपने समर्पित वेतन उठाया है उसका मार्क सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कौन सा वेतन मिल रहा है, रेगुलर पे या फिक्स पे, जो भी आप पे एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पॉइंट आता है बोनस का। बोनस में अगर आपको बोनस मिला है तो बोनस की अमाउंट लिख दें, अदरवाइज इसमें NA लिखना है, 0 नहीं लिखें, अदरवाइज GA55 जो आगे जनरेट होगा उसमें एरर आ जाएगा। बोनस जैसे इस कार्मिक के लिए मैं भर रहा हूं, मुझे अगर नहीं मिला है तो मैं NA कर दूंगा। आपकी GIS की कटौती जो अप्रैल माह के GA55 में आप देखेंगे वो आप फिलअप कर दें। उसके बाद ऑप्शन आता है कितने से कितने टाइम के लिए आपको आयकर गणना प्रपत्र बनाना है। इसमें बाय डिफॉल्ट मैंने मार्च 23 से फरवरी 24 जो 2023-24 का फाइनेंशियल पूरा है उसके डाटा लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेजिग्नेशन आपका क्या है, एम्प्लॉय ID। आप GA55 में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। DDO नेम आप लिख देंगे, बैंक खाता संख्या। उसके बाद आएंगे आप प्राण नंबर पे, 20 का कॉलम वो फ्रीज कर रखा है उसको ना छेड़ें। उसके बाद GA55 की कितनी कटौती आपकी GPF की कटौती कितनी हो रही है वो आप फिलअप कर देंगे। रेट ऑफ HRA 9% इसमें सिलेक्ट है। उसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंस CC अगर आप पे एप्लीकेबल है तो यस कर दें। सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं है तो नो कर दें। विकलांग भत्ता आपको मिल रहा है तो यस करें। उसके बाद पर मंथ आपका कितना इनकम टैक्स कट रहा है वो अमाउंट आप लिख देंगे। LIC अगर आपकी वेतन से कटौती हो रही है तो वो आप लिख दें। उसके बाद अगर आपके मूल वेतन में कोई परिवर्तन हुआ है, वो हो सकता है आपको ACP लगी हो या फिर फिक्सेशन आपका हुआ हो, तो वो माह लिख कर उसके बाद आपका मूल वेतन कितना हो गया वो आप इसमें फिलअप कर देंगे। इस तरीके से मास्टर डाटा की शीट है वो तैयार हो जाएगी। इसमें आपको कोई करेक्शन करना है तो ऊपर बैक एरो के ऑप्शन आ रहे हैं, वो आप डाटा रिवर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा डिडक्शन की शीट में। अगर आप आयकर में इनकम टैक्स में आप कोई छूट लेना चाहते हैं वो इसमें आप फिलअप करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम दोनों में है, वो बाय डिफॉल्ट इसमें फिलअप किया हुआ है। उसके बाद आप होम लोन पे मूल आपका कितना जमा हो रहा है, ब्याज की छूट है, ट्यूशन फीस है, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, या जो भी आप छूट लेना चाहते हैं वो इसमें आप फिलअप करते जाएंगे। NPS में अगर आप अभी तक कुछ जमा करा रहे हैं या आप रखना चाह रहे हैं वो तो जो नवीन पेंशन योजना का 80CC-D है उसमें आप वो अमाउंट अधिकतम 50,000 रुपये भर सकते हैं। उसके बाद आता है डोनेशन की 2 कैटेगरी हैं जिसमें अलग अलग आपका जुड़ता है। वो ये सारी चीज़ें डिडक्शन की जो भी छूट लेना चाहते हैं वो डिटेल्ड वीडियो मेरे द्वारा एक अलग से जो लैपटॉप में आपको बनाना होता है वो आप देख सकते हैं, जिसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ। अपने मास्टर डाटा और जो एक्स्ट्रा डिडक्शन भर दिया उसके आधार पे आपका GA55 जनरेट हो जाएगा। आप टोटल नेट पेमेंट आप देख लें, अगर कोई चेंज करना हो तो वो आप इसमें कर सकते हैं। इसमें चेंज करने के बाद GA55 में चेंज करने के बाद आप इस जो एक्सेल प्रोग्राम, इससे आप नए कार्मिक की मूल जो आयकर गणना प्रपत्र वो नहीं बना सकते हैं, इसलिए नया प्रोग्राम आपको डाउनलोड करना होगा। आप जो इसमें चेंज करना चाहते हैं वो GA55 में आप आसानी से कर सकते हैं और अपना GA55 के हिसाब से पूरा पेमेंट है वो मंथ वाइज मिला लें। उसके बाद आएंगे कंप्यूटेशन की शीट पे। इसमें सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम मैंने सिलेक्ट किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये दिखा रहा है। उसके बाद जो कटौती मैं छूट में लेना चाहता हूँ 1.5 लाख तक की सेविंग पे मेरे को छूट मिल जाएगी। अन्य कटौतियों में कोई है तो वो आ जाएगा। उसके बाद नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी और पुरानी आयकर स्लेब, आप 4 जो स्लेब देख रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगी और आपकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है वो इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि जैसे मेरा 1,30,000 रुपये के करीब इनकम टैक्स बन रहा है, 10,000 रुपये के हिसाब से मेरा टैक्स अभी तक
अगर कटेगा तो 1,20,000 रुपये कटेगा। इसको मेरे को क्या करना है, जो मेरा GA55 जो मैंने पीछे जनरेट हुआ था उसमें मेरे को दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह का जो वेतन है उसमें इनकम टैक्स बढ़ा के मैं अगर मेरे DDO को बना के दूंगा तो वो इसी हिसाब से मेरा वेतन बनाएंगे और आपकी इनकम टैक्स की कटौती है वो पूरे साल के दौरान आपका जितना बनता है उस हिसाब से हो पाएगी। इसी के लिए आपसे ये आयकर गणना प्रपत्र मांगा जाता है। आपने देखा मैंने फिलअप किया तो मेरी इनकम टैक्स की कटौती है वो एज पर मेरा जितना बन रहा था उतनी आ गई। ये ओल्ड टैक्स रिजीम आपने देख लिया। उसके बाद न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपये की छूट है वो आपको दिखाएगा। इसके अलावा जो भी अदर डिडक्शन की जो सीट थी उसमें आपने फिलअप करी वो कटौती कोई भी इसमें नहीं आएगी, किसी भी तरीके की छूट इसमें नहीं मिल पाती है। आयकर स्लैब जरूर इसमें अलग अलग है, जिसमें 6 लाख तक आपको 15,000 रुपये टैक्स बनता है। इसमें 7 लाख तक जो 25,000 रुपये का टैक्स बनता है उसमें भी आपको छूट मिलती है। अलग अलग टैक्स स्लैब आप देख रहे हैं, उस हिसाब से मेरी टैक्स की कैलकुलेशन हो गई। इसमें मैं मेरा 10,000 रुपये के हिसाब से अगर कटा रहा हूँ तो मेरा टैक्स ज़्यादा कट रहा है, तो मैं अब मेरे DDO को अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम ले रहा हूँ और 10,000 रुपये के हिसाब से अगर मेरा ज़्यादा टैक्स कट रहा है तो मैं दिसंबर माह में सिर्फ जैसे मेरा 3,000 रुपये अगर और कटेगा, उसके बाद जनवरी फरवरी के माह में मैं मेरा इनकम टैक्स की कटौती मैं जीरो कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि कंप्यूटेशन की जो सीट है उसमें आप पुनः जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका जितना इनकम टैक्स बन रहा था उसी हिसाब से आपकी कटौती GA55 में आ गई और उसी हिसाब से आपके DDO द्वारा इनकम टैक्स काटा जाएगा। ये हो गया न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में एक मार्जिनल रिलीफ का पॉइंट और है। उस मार्जिनल रिलीफ को आप समझने के लिए क्या करेंगे, मार्जिनल रिलीफ अमाउंट में आपको जो अगर 7 लाख से ऊपर आपकी थोड़ी बहुत इनकम जा रही है उसमें आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। वो क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 12,500 रुपये तक छूट मिलती है। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख की आय तक आपको 25,000 रुपये तक छूट मिलेगी। इसके लिए मैं मेरा बेसिक है वो मैं आपको उदाहरण के रूप में दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने 38,100 रुपये करी तो मेरी टैक्सेबल इनकम है वो आप कंप्यूटेशन की सीट में आप जाके देखेंगे तो आपकी 7,02,300 रुपये आई। तो इस पर टैक्स बना करीब 25,230 रुपये। मार्जिनल रिलीफ जो 115 BAC सेक्शन है उसमें आपको 22,930 की छूट मिल गई। उसके बाद मात्र आपको 2,300 रुपये का टैक्स 2,392 शेष जगह जोड़ के 2,392 रुपये टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ये हो गई मार्जिनल रिलीफ। उसके बाद अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख से कम बनती है तो जैसे आप इसमें मैंने बेसिक 37,100 रुपये भरी तो आप देखेंगे 6,83,000 मेरी टैक्सेबल इनकम बनी। उसमें 23,307 रुपये मिला तो 25,000 जैसे मैंने बताया था 25,000 तक आपको इसमें छूट मिल जाएगी और कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। ये था मार्जिनल रिलीफ। और 7 लाख तक कम आपकी आय है तो वो 25,000 रुपये की छूट के बारे में मैंने बता दिया। अब ये पूरी कैलकुलेशन आपकी हो गई। इसको आप सीट के ऑप्शन पे जाके 3 डॉट आपको जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ से आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन और जो मास्टर डाटा की सीट है उनको आप हाइड कर देंगे। उसके बाद शेयर एंड एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर PDF का फॉर्मेट आप जो है कन्वर्ट करेंगे। ये आप या तो व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि PDF है वो आपकी GA55 आपने जो डाटा फिलअप किए थे उसके हिसाब से और जो कंप्यूटेशन की सीट है आयकर गणना प्रपत्र की है वो आपके सामने PDF के रूप में जनरेट हो जाएंगी। मोबाइल द्वारा आयकर गणना प्रपत्र बनाने का बहुत सा आसान सा वीडियो मैंने इसमें आपको सारा प्रोसीजर इस वीडियो में बताने की कोशिश करी। गूगल शीट में आप ये एक्सेल प्रोग्राम ओपन कर लेंगे तो आप आसानी से डाटा फिलअप कर पाएंगे। डाटा आपके कहीं नहीं जाएंगे और आप इसको PDF के रूप में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और इसको PDF के रूप में यहाँ से आप इसका प्रिंट भी निकाल पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।